एक तरफ अभय सिंह है तो लैंड क्रूजर, डिफेंडर, फॉर्च्यूनर जैसे काफिलों चलते हैं। अहिरे का लाठी अमलाहे का करवार और करे सामने अभय प्रताप सिंह का तलवार हो जाएगी बेकार। ये लाठी तो सिर्फ चोट देती है, तलवार गटई का। अरे लौटन राम अपने वोट की ताकत पर चलेगा। और अभय प्रताप सिंह विधानसभा में क्या कहे थे कि 2027 में राजयोग नहीं है। गोसाईगंज तो बाहुबलियों की सीट दोनों, एक कभी भब्बू तिवारी जीतते थे, कभी अभय सिंह जीतते थे। हम पीडीए कि बड़े बड़े बाहुबली जो है ना धूल की तरह उड़ जाएंगे। बाहुबलियों का आगे बड़ी बड़ी पार्टी विचारधारा उड़ जाती है। संजय बैठ जाए, वो प्रकाश राजभर बैठ जाए। लौटन राम और के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लौटन राम को कोई ताकत खरीद नहीं पाई तो हमारी विचारधारा की हत्या कर पाएगी। राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले विधायकों में राकेश सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे को निष्कासित करने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई ऐसे मौकों पर इस तंज कसते हुए इशारा किया कि उन लोगों के विधानसभा पर ऐसे प्रत्याशी उतारे जाएंगे जो उन्हें न सिर्फ कड़ी टक्कर देंगे बल्कि उनकी सियासत को खत्म कर देंगे। अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सबसे पहला दांव खेला है बाहुबली विधायक अभय सिंह की सीट गोसाईगंज पर। उन्होंने गोसाईगंज विधानसभा सीट का प्रभारी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और फायर ब्रांड रामलोटन निषाद को बनाया है। चर्चा ये भी है कि रामलोटन निषाद ही गोसाईगंज से दम भरेंगे और प्रत्याशी भी समाजवादी पार्टी के यही रहेंगे। लेकिन अब हम इनसे जानते हैं कि बाहुबली अभय सिंह के सामने ये कैसे चुनाव लड़ेंगे और उनके सामने कैसे टक्कर देंगे। आप एक तरफ अभय सिंह हैं तो लैंड क्रूजर, डिफेंडर, फॉर्च्यूनर जैसे काफिलों चलते हैं। अभी यहाँ से निकले तो धुआं धुआं इलाका हो जाएगा। एक तरफ आप विचारधारा की राजनीति करते हैं, कैसे आप उनसे टक्कर लेंगे? देखिए, जहां तक बाहुबली अभय सिंह की आप बात कर रहे हैं, जो हमारे पार्टी से भगोड़ा है, दगाबाज है, कलाबाज है, जेल में रहते हुए नेताजी ने आशीर्वाद देकर जिस व्यक्ति को विधायक बनाया, वही अभय सिंह कहते थे कि मुलायम सिंह यादव जी जूता से मारकर भी हमें खदेड़ेंगे तो मैं सपा छोड़ करके नहीं जाऊंगा। और उनका राज्यसभा चुनाव के समय संजय सेठ के सामने उनका दिल डोल गया फ्लैट और अटैची के चक्कर में, तो वह भगोड़ा हो गए, हमारे दल के साथ दगाबाजी करके चले गए। तो आप कह रहे हैं कि लैंड क्रूजर से चलेंगे, डिफेंडर से चलेंगे, फलाना से चलेंगे, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से चलेंगे। अरे लौटन राम अपने वोट की ताकत पर चलेगा। हम साइकिल से जाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मेरे ऊपर भरोसा जता करके गोसाईगंज का प्रभारी बनाया है, और लौटन राम चुनाव लड़े चाहे कोई वहां समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़े, लेकिन लौटन राम को प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है तो हमें वहां समाजवादी पार्टी का झंडा उस सामंतवाद की धरती पर गाड़ना है। और अभय प्रताप सिंह विधानसभा में क्या कहे थे कि 2027 में राजयोग नहीं है। अब आज पता लगा है कि उनके करीबियों ने मेरे यहाँ फोन किया है कि अभय सिंह कह रहे थे यार मेरे मुंह से क्या निकल गया, वह बतिया सच साबित हो दी जा रही है कि अब लौटन राम निषाद अगर कहीं चुनाव लड़ गया तब तो राजयोग वास्तव में मेरा 2027 में नहीं बन रहा है। अभय सिंह के समर्थकों का कहना है कि जो वहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती आई है उसका कारण अभय सिंह थे। अभय सिंह के नाम से वहां साइकिल चलती थी, अभय सिंह साइकिल से उतर गए, मतलब वहां साइकिल पंचर हो गई। तो कैसे आप पंचर वाली साइकिल बना के और उसके फर्राटा भरेंगे? देखिए, कहल जाला वो बात ना कि नौवा कितना बार समन्वय आई देख लेना। लड़ाई में विचारधारा की लड़ूंगा, लड़ाई में सामंतवाद की धरती पर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय और विकास के मुद्दे पर जाऊंगा। अरे वही धरती है जो सामंतवाद की धरती पर किल्ला ठोकने का काम सबसे पहले राजबली यादव ने किया था। सामंतवाद को आप हराएंगे जो आपकी ही पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पैदा किया, अभय सिंह को 2-2 बार विधायक बना के उसी सामंतवाद के खिलाफ लड़ेंगे। देखिए, कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति बिगड़ जाता है तो उसको बनाने का प्रयास करते हैं। अगर बिगड़ा नहीं बन पाए, अगर बिगड़ता ही जाए तब उसको दरकिनार कर देना चाहिए। तो अभय सिंह जो है कि खुद जो है दल हमारा छोड़ के चले गए तो वो हमारे कहाँ रह गए। अब ऐसे व्यक्ति को जो है कि हम मजबूती के साथ जाएंगे। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का एक नारा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 14,000 वोट वाला 90 पर आपका था तो 14,000 वोट वाले को काहे टिकट दे रहे थे बार बार? अब देखिए, हमको सबको जोड़ करके साथ करके चलना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है सभी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लोगों को जोड़ करके सम्मान देकर आगे बढ़ाने का काम करती रही है। आप देखे होंगे कि समाजवादी पार्टी के उदय के समय चाहे जलेश्वर मिश्रा जी हो, चाहे ब्रजभूषण तिवारी हो, चाहे माता प्रसाद पांडे हो, चाहे रमाशंकर
शंकर कौशिक जैसे ब्राह्मण समाज के नेता जो वास्तव में खाटी समाजवादी थे, जो गरीब के, गुरबा के, किसान के, पिछड़े के, दलित के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ते थे, जातिवाद के मुद्दे पर नहीं उलझते थे। क्या लगता है जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद नाम का कार्ड खेला था अखिलेश यादव ने, सबको चौंका दिया था, वैसे इस बार आपके नाम का कार्ड खेल के और गोसाईगंज में भी इतिहास बनाने का प्लान रच चुके हैं क्या? आप देखिएगा कि गोसाईगंज में एक नया इतिहास रचा जाएगा। और लौटर राम वहां गया है ना, तो चाहे मिल्कीपुर होई, चाहे जो है रुदौली होई, चाहे बगल में कटेहरी हो, चाहे जयसिंहपुर हो, चाहे बीकापुर हो, अयोध्या हो। अरे अयोध्या की विधानसभा सीटियां मैं जिता के लेके आऊंगा। मैं जा रहा हूं बड़ा लक्ष्य लेकर के। मतलब आप वहां पर पूरा सेंटर अगल बगल जितनी बिल्कुल एकदम चौहद्दी की जितनी भी सीटें हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि वहां पर अवधेश प्रसाद इसलिए जीत गए थे क्योंकि भक्त बहुत बड़े हैं, राम भक्त, हनुमान भक्त, भले पार्टी में समाजवादी पार्टी। अरे तो राम के बयान बड़े बड़े आते हैं, कहीं आप किसी भगवान को कुछ कह देते हैं, कभी किसी भगवान को कुछ कह देते हैं। लोगों की आस्था जो है वो आस्था पर आप कुटारघात करते हैं, तो कैसे आप वहां पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निषाद समाज को राम का भक्त और राम का मित्र बता करके, राम की नैया का खेवनहार बता करके हमारे वोट बैंक की ताकत से सरकार बनाती रही। तो राम का कोई भक्त होगा, मैं राम का मित्र, हमारे पूर्वज रहे हैं। वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना आप जाकर के, उसमें आत्म समा सखा लिखा, आत्मा के समान मित्र। और श्री राजा गोपालाचारी ने द किंग ऑफ फॉरेस्ट में लिखा है, निषाद राज गुहा वाज द बूडम फ्रेंड ऑफ राम। तो राम के आत्मा के समान मित्र थे तो निषाद राज थे। और बनगमन हुआ, तो कौन गया था? अभय प्रताप सिंह के कोई पूर्वज गए थे कहा? तो जितने के निषाद राज ने शरण देने का काम किया। पार्टी में थे तभी विधानसभा में कहे थे। अरे वो हमारे मंदिर ट्रस्ट में जब कोई क्षत्रिय नहीं शामिल हुआ था तो उन्हें कहा था हम राम के वंशज हैं, रघुवंशी ठाकुर हैं, आप निषाद राज के वंशज हैं। इस बार राम के वंशज और निषाद राज के वंशज में भी लड़ाई हो सकती है। अरे बिल्कुल होगी लड़ाई। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई है, सामंतवाद के विरुद्ध सामाजिक न्याय की लड़ाई है। और बाबू राजबली यादव ने, मित्रसेन यादव ने, परशुराम यादव ने जो लड़ाई लड़ा, जयराम वर्मा ने वहां लड़ाई लड़ा, वही लड़ाई जो है भगोड़े के खिलाफ लौटर राम लड़ने जा रहा है। और ये बातें जो कही जाती है, गोसाईगंज तो बाहुबलियों की सीट, खब्बू तिवारी अभय दोनों, एक कभी खब्बू तिवारी जीतते थे, कभी अभय सिंह जीतते थे, उसमें आप सबसे बड़े बाहुबली बनकर उभर रहे हैं। देखिए भैया, हम पीडीए के वोट के इतनी बड़ी आंधी चलाएंगे ना कि बड़े बड़े बाहुबली जो है ना धूल की तरह उड़ जाएंगे, कहीं उनका बाहुबलियों का आता पता नहीं चलेगा। बाहुबलियों का आगे बड़ी बड़ी पार्टी विचारधारा उड़ जाती है। अरे लौटर राम जिस विचारधारा पर चल रहा है, वहाँ अभय प्रताप सिंह हो चाहे खब्बू तिवारी हो, उनका आता पता नहीं चलेगा। है कि एक के मयान में दो तलवार रह नहीं सकती है। और खब्बू तिवारी आपके पुराने, अरे हो सकता है भाई, आपके पुराने नेता रहे हैं, तो वहां से हो सकता है आप प्रभारी हैं। खब्बू तिवारी के चुनाव लड़ने की चर्चा। अब देखिए, हो सकता है कि अभय प्रताप सिंह चुनाव लड़ेंगे, खब्बू तिवारी को टिकट नहीं मिलेगा, तो हो सकता है गुरु दक्षिणा देने मेरे यहाँ आ जाएंगे। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु निषाद। तो हमारा भैया, हम गुरु तो ब्राह्मण समाज के हैं, तो हो सकता है खब्बू तिवारी गुरु दक्षिणा देने के लिए लौटर राम के साथ आ जाए, अभय प्रताप को जो है दरकिनार कर दे और लौटर राम को जिताकर विधानसभा में जो है सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करा दे। तो आप इस बार एकदम लड़ने के मूड में है गोसाईगंज। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी का जो निर्णय होगा, आप तो चाहे लड़ाएंगे और चाहे प्रचार कराएंगे, जो हम हमारी पार्टी के हित में जो सेवा लेना चाहेंगे। आप तो कहते थे कि मैं बदलापुर से लड़ूंगा, वहां पे आप तैयारी कर रहे थे, कहा था अखिलेश यादव ने क्लियर भी कर दिया। अब आप गोसाईगंज पे तैयारी कर। देखिए, कुछ सोच समझ कर निर्णय लिया गया होगा। अभी तो प्रभारी बनाया गया हो ना। अब जो प्रत्याशी बनेगा, हमें प्रत्याशी बनाए, चाहे किसी को बनाए, चाहे वर्मा को बना दे प्रत्याशी, चाहे यादव को बना दे, चाहे मुसलमान को बना दे, चाहे कोरी को बना दे, चाहे जाटव चमार को बना दे, जिसको बना दे। आपका ही नाम क्यों आया? आपको ही प्रभारी क्यों बनाया गया? क्या अखिलेश जी बहुत दिन से सोच रहे थे कि राम लोटन जी को कुछ दिया जाए? बहुत मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, बहुत ज्यादा पूरे दिन की एनर्जी खत्म करते हैं और अपने क्षमता कोई मदद नहीं लेते हैं, अपने पूरे जो भी उनके पास धन बल है सब पार्टी के लिए न्यौछावर करते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको ही चुना गया। देखिए, एक बात तो हमें लगता है कि 2020 में उसी धरती पर निषाद राज के ननिहाल में मैं षड्यंत्र का शिकार हुआ था, और हो सकता है कि उसी षड्यंत्र का शिकार हुआ और लोगों ने कहा कि ये तो गलत निर्णय पार्टी के हित में हो गया, तो हो सकता है उसी की भरपाई करने के लिए पहली 403 में पहला अगर किसी विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है तो लौटर राम निषाद को बनाया गया है। अगर अभय सिंह भाजपा से टिकट लड़ते हैं तो उनके अगर लैंड क्रूजर डिफेंडर पे निषाद
समाज के सबसे बड़े नेता जो माने जाते हैं संजय निषाद ने अगर अगली सीट पर बैठ गए तब तो आपका बड़ा घाटा हो जाए। अरे देखिए, संजय बैठ जाए, ओम प्रकाश राजभर बैठ जाए, हाँ। लौटन राम और के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से अगर होने लगे, दबदबा आपका ही रहेगा। भैया देखा, धन बल है, बाहुबल सब धराशायी हो जाएगा, वहां वोट बल जो है ताकतवर हो जाएगा। और आप देख लेना, अहिरे का लाठी और मलाहे का करवार, और करे सामने अभय प्रताप सिंह का तलवार हो जाएगी बेकार। लाठी तलवार हमेशा भारी रही, लाठी तो सिर्फ चोट देती है, तलवार गटई काट देती है। कहाँ आप बता रहे हैं? आप लाठी और करवार का ताकत है नहीं जानते हैं। हाँ। हमारे पास उनका बल एक ही जगह काम करता है, हमारा बल हर जगह काम करता है। हमारा बल जमीन पर भी काम करता है, जंगल में भी करता है और जल में भी करता है। समुद्र के तूफानों से लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं होती। निषाद का बेटा आप राम के बारे में कुछ वैसे बोलते रहे, उल्टा सीधा जो भी है। अब आप राम नगरी में लड़ने जा रहे हैं, पूरा दुनिया राम राम कर रही, इतना बड़ा मंदिर बन गया। अरे निषाद राज का ननिहाल है भाई, आपके नाम में भी राम है, तो कहाँ जाएंगे आप मंदिर? देखिए, अब हम चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। हाँ। हम चुनाव लड़ाने जा रहे हैं और निषाद राज के ननिहाल में जा रहे हैं, जहां निषाद राज वशिष्ठ के गुरुकुल में पढ़ने का काम किए। हम वहीं पर समाजवाद का नारा बुलंद करने जा रहे हैं, सामाजिक न्याय के धरातल को मजबूत करने जा रहे हैं। पहली हमारी जिम्मेदारी है कि संविधान की रक्षा कैसे हो। नहीं, आप निषाद राज एक बार फिर अपना दोस्ती धर्म निभा के और फिर क्षत्रिय को ही जिता दें खुद ही। दगाबाज कलाबाज का लौटन राम जैसा समाजवादी जो है साथ नहीं देगा। लौटन राम को कोई ताकत खरीद नहीं पाई तो हमारी विचारधारा की हत्या कर पाएगी। अरे लौटन राम लगे इतना निषाद राज बताइए भगवान राम के लिए बहुत दयालुता कर दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वाले 2014 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, चाहे 22 का चुनाव हो, अंतिम सवाल कब जाएंगे पहली बार अयोध्या में? मैं गोसाईगंज में। देखिए, मैं परसों जाने का विचार बढ़ाया और पहले मैं जाऊंगा। जलवा जलजला, अरे दम आप देखिएगा, पूरे देश में चर्चा चलेगी, एक फकीर की चर्चा चलेगी, साइकिल से चलने वाले की चर्चा होगी। और सबसे पहले मैं बाबू मित्र सेन यादव की समाधि पर जाऊंगा, माल्यार्पण करूंगा। इसके बाद परशुराम यादव जी के समाधि पर जाकर के नमन करूंगा। जयराम वर्मा के यहाँ जाऊंगा। तो मेरा काम है कि जो सामंतवाद की जड़ों को कमजोर करने का काम किए हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया है, गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के, अन्याय अत्याचार के शिकार लोगों की लड़ाई लड़े हैं। जिस तरीके से प्रभारी बनाया गया है राम लौटन निषाद को गोसाईगंज का, जो सीट बाहुबलियों की सीट मानी जाती थी, उस सीट पर हालांकि अभी तक राम लौटन निषाद सिर्फ प्रभारी बनाए गए हैं, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर प्रभारी कोई प्रत्याशी बनाया जाता है तो राम लौटन निषाद गोसाईगंज से प्रत्याशी भी हो सकते हैं और अभय सिंह को टक्कर दे सकते हैं। हालांकि अभय सिंह के टिकट को लेकर भी अभी कोई भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इस तरीके से उन लोगों ने बगावत की थी, उनका टिकट पक्का है। और अगर अभय सिंह और राम लौटन की लड़ाई होती है तो ये पूरे देश और उत्तर प्रदेश की चर्चित लड़ाई होगी, क्योंकि एक तरफ गाड़ियों का काफिला और लोगों की भीड़ रहेगी, एक तरफ राम लौटन निषाद जो अपनी बातों से, अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहते हैं, वो रहेंगे। और जीत किसकी होगी ये 2027 का परिणाम बताएगा। कैमरामैन आलोक के साथ रोहन मिश्रा, NDTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।